बीजेपी सरकार दावा करती है कि सबका विकास कर रही है और धुआंधार। अगर आपका विकास हुआ हो तो बता दो हमें। भाई भूल जाओ किसी और के विकास का, हमारा आपका जनता का भूल जाओ। हमारे पत्रकार साथियों, आपका क्या विकास हुआ बताओ। फ्री राशन देखिए ये कहीं चुनाव तो नहीं आ रहा। सरकार पता नहीं कौन सा जश्न मनाने की तैयारी में है। ये सरकार जश्न अच्छा मनाती है और ऐसा जश्न मनाती है कि पुराना आप इनका सब कुछ भूल जाओ। मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। चीन से आपको हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है चीन, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी कि फिल्म देखिए आप। इसलिए आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से। आप बात नहीं समझे। मैंने ये कहा कि जो मॉडल विकास का मैनपुरी में था, उसने गुजरात और भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को हरा दिया। और वो इसलिए मैंने कहा, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ सैनिक स्कूल दिया, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ आपके इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सड़कें 4 लेन दी, बिजली के बड़े बड़े इंतजाम किए, फीडर सेपरेशन किया, अस्पताल का इंतजाम किया, एम्बुलेंस दी, 100 नंबर गाड़ी दी पुलिस को, पार्क बनाए। और आपका क्योंकि मैनपुरी का हिस्सा सैफई भी पड़ता है, जो मेडिकल कॉलेज है, पैरामेडिकल है, वहाँ उसका बजट खा गए ये लोग। एक्वेटिक सेंटर जो बना है, वर्ल्ड क्लास एक्वेटिक सेंटर बना है, उसका 5 साल में बजट खा गए। क्रिकेट स्टेडियम का बजट खा गए। तो कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसका इन्होंने बजट न रोक दिया हो। सैफई में टूरिज्म डिपार्टमेंट का था, वो बजट रोक दिया। लायंस को अभी तक फ्री घूमना चाहिए था। लायंस सफारी इटावा में बनी हुई है, मान लीजिए, तो फ्री घूमने चाहिए थे लायंस, लेकिन लायंस को अभी तक फ्री नहीं कर पाए लोग। तो आगरा सरकार कर क्या रही है 6 साल में? और फिर अगर दिल्ली का भी टाइम हम जोड़ दें तो 14 साल हो गए सरकार को। लेकिन ये बीजेपी सरकार दावा करती है कि सबका विकास कर रही है और धुआंधार। अगर आपका विकास हुआ हो तो बता दो हमें। भाई भूल जाओ किसी और के विकास का, हमारा आपका जनता का भूल जाओ। हमारे पत्रकार साथियों, आपका क्या विकास हुआ बताओ। सरकार पता नहीं कौन सा जश्न मनाने की तैयारी में है। ये सरकार जश्न अच्छा मनाती है और ऐसा जश्न मनाती है कि पुराना आप इनका सब कुछ भूल जाओ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको याद होगा किसी सरकार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की थी, जिसमें देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए थे, और हालांकि उन्होंने भाषण भी दिया था। अगर आप उनके भाषण को याद करें, जिसमें देश के सबसे ऊंचे जो हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब आए थे। MOU हुए और सरकार ने उस समय दावा किया था कि लगभग 5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ, जिसमें रिवर फ्रंट, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के विचार कुछ और हैं। रिवर फ्रंट को जहां ये जांच के दायरे में लाते हैं, वहीं आपको याद होगा कि डिफेंस एक्सपो जब हुआ तो एयरफोर्स और नेवी के सभी अधिकारियों को वो रिवर फ्रंट दिया गया था। उस पर हेलीकॉप्टर उड़े थे, रोइंग हुई थी, तमाम पानी के जहाज चलाए थे। दिखावे के लिए उसको साफ सुथरा उतने दिन चलाया गया था। इधर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया। और अब सुनने में आ रहा है, इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट पहली बार आया होता तो उद्योगपति अपने आप इन्वेस्ट कर रहे होते,
जब पहली बार नहीं आया, डिफेंस एक्सपो में नहीं आया, तब इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रियों का ग्रुप बना करके दुनिया में भेजा। मुझे लगता है वो केवल इनवाइट करने गए हैं, इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं। पहले ये सरकार बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है तो वो किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उस सेक्टर में क्या सहूलियत दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर हैं, टूरिज्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव है, क्या आपकी पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी सरकार में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो टूरिज्म पॉलिसी समाजवादी सरकार में थी, उसमें कितना बदलाव आपने किया है जिसके तहत और इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं। तो जिस सरकार के पास कोई ठोस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, जो 5 साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसके तहत इन्वेस्टमेंट न ला सके हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे 4 साल में इन्वेस्टमेंट लाएंगे। देखिए, ये मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद दूंगा। चीन से आपको हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है चीन, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है। अगर आपके ऊपर 2 तरह के खतरे हैं, एक तो आपका सीमा पर खतरा है चीन से, दूसरा आपका बाजार कब्जा कर ले रहा है, तो आप पे रास्ता क्या है। इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए चीन से। जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी कि फिल्म देखिए आप। इसलिए आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा करती है जिससे आपको असली मुद्दे से ध्यान हटा सके। फ्री राशन देखिए, ये कहीं चुनाव तो नहीं आ रहा। देखिए, अरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चुनाव था तो रिफाइन मिल रहा था, चुनाव था तो चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था और घी भी दे रहे थे कुछ। तो अब जब चुनाव खत्म हो गया तो बताओ 1 साल मिला कि नहीं मिला? 5-6 महीना गायब कर दिया। अब फिर चुनाव आ रहा है, 2-3 महीने फिर शुरू कर देंगे। इसलिए गरीब को सावधान रहना चाहिए कि इनके छलावे में ना आए, इनका भरोसा न करें। बुनियादी बात यह है कि महंगाई कम हो, हर परिवार को रोजगार मिले या नौकरी का इंतजाम हो। क्लीन स्वीप किया तो नगर निकाय में क्या उम्मीद की जा सकती है? 10 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका है यहाँ। नगर निकाय में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी जीत समाजवादी पार्टी के लोगों की होगी। जिस ग्राउंड में आप बैठे, यहाँ पर कई दलों के लोग इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और काम भी चल रहा है, काफी प्रयास के बाद नहीं हुआ। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है उस पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो बुलडोजर सरकार है। ये जहाँ चाहती वहाँ बुलडोजर ले जाती है, तो कम से कम जमीन ना कब्जा होने दी। ऐसा बुलडोजर लेकर के चले।